हेलो बच्चों, कैसे हैं? घर पे हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करिए और पढ़ते रहिए। जो पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। तो बेटा हम लोग 12th में कहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे, है ना? तो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, एंड लास्ट डे आपको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट से कहानी समझाया था। और उन बच्चों को ये लेक्चर समझ में आएगा जो बच्चे लास्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ के आए होंगे, सारी चीज़ें याद करके आए होंगे। ठीक, आइए बेटा एक चीज़ ये नोट कर लें हम लोग कि देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट सर्कुलर आर्क हो, ठीक है ना, ये सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट फ्लो रहा है। अब मेरे से कहेगा कि सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस आर है। तो यहाँ पर बेटा सर्कुलर पूरा लूप कंप्लीट नहीं है, बल्कि आर्क है और इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है आर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, देखिए कैसे करेंगे। पहले पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है पूरे लूप की वजह से, कंप्लीट सर्कुलर लूप कैसे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। अब यहाँ चूंकि सर्कुलर आर्क है, क्या है बेटा, सर्कुलर आर्क है, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा अपॉन 2 पाई कर लेंगे। तो इस तरह से सर्कुलर आर्क यानी सर्कुलर लूप के किसी पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, जहाँ थीटा रेडियन में होगा बेटा। अगर आपने यहाँ डिग्री में लिखा 60 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ 360 डिग्री लिख देना। अगर आपने यहाँ पाई के टर्म्स में, दैट इज रेडियन के टर्म्स में लिखा, तो 2 पाई लिख देना। तो यहाँ पर अगर नीचे 2 पाई है तो यहाँ थीटा क्या होगा बेटा, रेडियन में होगा, है ना। ऐसा मत देखना कि 90 डिग्री लिखा हुआ है एंगल तो थीटा 90 डिग्री पुट करना। अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो नीचे क्या पुट करोगे, 360 डिग्री, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व होके आ जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। अब सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेटा जरूरी बात यह है बेटा, सपोज दैट माना कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्कुलर लूप है और इसमें करंट आई पास हो रहा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो बताइए आर्क कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, यानी पाई अपॉन 2 पाई। पाई ने पाई को कैंसिल कर लिया, 2 2 जा 4, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और बेटा मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था, यहाँ पे राइट हैंड फिस्ट रूल। क्या करते हैं, जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ फिंगर्स कर्ल करते हैं, देखिए टर्न करेंगे और थंब को एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। तो यह सर्कुलर आर्क की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा बेटा। अब हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, घबराना नहीं, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेटा बहुत आराम से समझिए। देखिए अब अगर हम क्वेश्चन करें, सपोज दैट मेरे को ये क्वेश्चन कहा गया बेटा कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व करा कि ये सर्कुलर लूप है ऐसे, ये ऐसे, और हमसे कहा कि
आप जो है पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करें। करंट आई ऐसे पास हो रहा है, करंट आई ऐसे पास हो रहा है, करंट आई ऐसे। अब हमसे बोला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखिए ओ पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है तो हम देखिए ये वायर स्ट्रेट है और ये एंड इन्फिनिटी तक है बेटा। अगर ऐसे बनाएगा तो एंड इन्फिनिटी तक सोचेंगे, यहाँ भी ये एंड इन्फिनिटी तक होगा। तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट पार्ट ले लो, ये सेकेंड पार्ट कर लो और ये थर्ड पार्ट कर लो। पहले देखिए इसकी वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए बेटा वायर जिस स्ट्रेट लाइन पे रखा है उसी लाइन पर ये पॉइंट है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि फर्स्ट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होएगा ज़ीरो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़ीरो होगा। मैंने बताया था स्ट्रेट वायर जिस लाइन पर रखा है उसी लाइन पर अगर पॉइंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। आइए सेकेंड पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड पार्ट कैसे होगा, सर्कुलर आर्क है, एंगल पाई बना रहा है सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई, पाई ने पाई को कैंसिल करा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और ये किधर होगा बेटा, तो अंदर की तरफ होगा, सो ये क्रॉस इन सर्कल। फिर बेटा थर्ड पार्ट कैसे, अगेन ज़ीरो हो जाएगा। सो द नेट फील्ड इज़, सो द नेट फील्ड जो हमारे को बताना है यहाँ पे सेंटर पे, ये ज़ीरो तो बचा ये, तो यही आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r और अंदर की तरफ दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आराम आराम से सीखिए, सीख जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा। और बनाते हैं, देखिए नहीं आएगा बेटा वीडियो रिप्ले कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये बेटा कि ये ऐसे, ये ऐसे, और बेटा इसकी रेडियस है ए, यहाँ से यहाँ तक ए रेडियस है और ये रेडियस है बी, सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो हम इसे फर्स्ट पार्ट मानते हैं, इसे सेकेंड पार्ट मानते हैं, इसे थर्ड पार्ट और इसे फोर्थ पार्ट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पोर्शन, हमें सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी क्वेश्चन में बेटा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है बेटा। तो यहाँ पर इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, पहले देखें फर्स्ट पार्ट को केवल देखिएगा, करंट इधर जा रहा है, सर्कुलर है, तो फिंगर को टर्न करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी करंट अंदर की तरफ। और कितना होगा बेटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस, इसका रेडियस कितना बेटा बी, तो 2b इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, है ना, ये अंदर की तरफ। इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, म्यू नॉट आई इंटू थीटा अपॉन 4 पाई बी अंदर की तरफ। चलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक। अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर है और वायर जिस लाइन पर उसी लाइन पर पॉइंट हो है, तो सेकेंड पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। थर्ड पार्ट की वजह से देखें बेटा, पहले तो ये करंट इधर जा रहा है, करंट जिधर जा रहा है फिंगर को घुमाएंगे उधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। और म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस कितना बेटा ए, सेकेंड थर्ड जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस ए है, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, और ये बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू थीटा अपॉन 4 पाई ए बाहर की तरफ। अब आइए ये वाला फोर्थ पार्ट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो, स्ट्रेट सेक्शन है
और उसी लाइन पर ये पॉइंट O है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये 0 होएगा। तो देखिए पहली बात तो ये और ये ख़त्म हो गया, B1 और B3 है। अब देखो बेटा इन दोनों को देखो, अपोजिट है, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ है। बड़े में से छोटा घटाएंगे, इन दोनों में बड़ा कौन होएगा? देखिए B बड़ा है बेटा, तो ये पूरी चीज़ छोटी हो जाएगी, और A छोटा है तो ये पूरी चीज़ बड़ी हो जाएगी। B3 बड़ा होगा, B1 छोटा होगा, क्योंकि म्यू नॉट आई थीटा यहाँ भी, म्यू नॉट आई थीटा यहाँ भी, 4 पाई यहाँ भी, 4 पाई यहाँ भी, यहाँ B और यहाँ A है। B बड़ा है बेटा, रेडियस B बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो B3 माइनस B1 करेंगे तो नेट फील्ड यहाँ पर बेटा नेट फील्ड दरअसल B3 माइनस B1 करेंगे, और कॉमन जो है कॉमन कर लो, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई कॉमन है, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, और डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, क्योंकि B3 बड़ा है तो जिधर बड़ा होगा उधर ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये आपको समझना है बेटा, ये आपको देखना है ना, ये आपको समझना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए घबराइएगा नहीं बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड, अगर मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक वायर है, आगे ये सेमी सर्कुलर लूप में मुड़ गया, ये देखिए ये एंड इन्फिनिटी तक, ये भी एंड इन्फिनिटी तक। करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, देखिए करंट ऐसे फ्लो रहा है। ये जो सेमी सर्कुलर है ये O है, इसकी रेडियस बेटा R है। हमें कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। वेरी गुड बेटा, ध्यान देते हैं O पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देते हैं। इतना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा यार, थोड़ा थोड़ा आपको ना क्लियर हो रहा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने के बजाय पहले खुद अटैम्प्ट लेना चाहिए, वीडियो को रोक करके और पहले खुद से अटैम्प्ट लो, नहीं बने फिर देखना। पढ़ने में मन लग रहा है ना, पढ़ने में मन लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा तो वीडियो पॉज करो, उसके बाद जाके पानी पी के आओ, पानी पी के आओ, थोड़ा 5 मिनट बिल्कुल ऐसे ढंग से योगा वोगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब करके आओ, क्योंकि कंसंट्रेशन पढ़ाई पे बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेट नहीं करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, समझ गए ना, ये कंसंट्रेट बहुत ज़रूरी है, समझना पड़ेगा बेटा। चलिए बनाते हैं इसको, ये फर्स्ट पार्ट मानते हैं, ये सेकेंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। पकड़ो कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल को पकड़ो, पकड़ना ज़रूरी है। अब देखो इसका सलूशन कर रहे हैं बेटा, पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट। देखिए ये है स्ट्रेट वायर, इसका एक एंड यहाँ पर एंड ख़त्म, उसके बाद तो सेमी सर्कुलर पार्ट शुरू हुआ, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक ये इन्फिनिटी पर है तो सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ, और जो एंड है उसके सामने ये पॉइंट है, एंड के सामने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लॉन्ग वायर होता है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो फर्स्ट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड डिस्टेंस इज रेडियस की इक्वल आर। डायरेक्शन देख लो बेटा, तो करंट देखिए स्ट्रेट वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताया था, करंट जिधर जा रहा हो थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड उधर की तरफ फिंगर्स खोल देंगे, उसकी तरफ फिंगर रहेगा उस तरफ, पाम के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ ऐसे डॉट ऐसे सर्कल। आइए अब सेकेंड पार्ट, ये देखिए सेमी सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा इज पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और डायरेक्शन किधर हो गया बेटा, सर्कुलर है तो जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ फिंगर घुमाएंगे, ये भी बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा ये है थर्ड, देखिए ये स्ट्रेट वायर, इसका एक एंड यहाँ है, एंड के सामने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और किधर की तरफ देखें, इसे स्ट्रेट वायर के ऐसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो जिधर करंट जा रहा उधर थंब, और ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर।
ये हो गया। अब तीनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों को ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, देखो तीनों में कॉमन हो क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है। तीन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये तीन मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो रिजल्टेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन 1 अपॉन पाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन पाई, और अंदर बाहर की तरफ ना बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 प्लस 2 बाई पाई, ये आंसर आएगा बाहर की तरफ। तो इस तरह से देखिए ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व होता है बेटा, ये देखिए मैंने सॉल्व करके दिखाया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए मान लीजिए ऐसे है, घबराना नहीं भाई, घबराने का नहीं बेटा। मान लीजिए ए है एंड करेंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करेंट देखिए ऐसे फ्लो रहा है। अब मुझसे कहा कि भाई चलिए ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करो। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फिर वही कहानी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक, ये देखिए एंड इन्फिनिटी पर है बेटा, ये स्ट्रेट वायर है और इसका एंड यहाँ है। देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर और इस एंड के सामने ये पॉइंट हुआ है। सेमी इनफाइनाइट वायर में जब एंड के सामने पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नो। सोल्यूशन इसका लिखेंगे बेटा, तो B1 इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट पार्ट कैसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, 4 पाई a, आर के जगह ए है, डायरेक्शन किधर होगा ये देख लो, करेंट की डायरेक्शन में थंब, और ये पॉइंट है नीचे ऐसे, देखो करंट इधर, पॉइंट नीचे है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट। ये तो आप जान रहे हैं कि अब टोटल सर्कुलर लूप का आधा होता है सेमी सर्कुलर में, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के जगह 4r करेंगे, डायरेक्ट अब 4r के जगह a कर लेंगे, और किधर होगा बेटा देखिए ज़रा, अंदर की तरफ। देखिए सर्कुलर लूप रहता है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थंब की डायरेक्शन में होता है। बाहर आया, समझ में आ रहा, देखो ऐसे, फिर इसकी वजह से देखो इस करंट के वजह से फील्ड बाहर होएगा। चलिए थर्ड की वजह से सेमी इनफाइनाइट है, एंड के सामने पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है बाहर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ 3 मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें कि ये अंदर और ये दोनों बाहर। देखो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, देख लो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट होगा, ये बच जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट फील्ड कितना होगा बेटा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4a बाहर की तरफ। कितना सिंपल है, देख रहे हैं आप कितना सिंपल बन रहा है, एकदम सीधा सीधा, कोई लफड़ा नहीं। और बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई। देखिए देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं है वीडियो रिप्ले करो, और सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखने के बाद रफ में जरूर लिखना, रफ में खुद से बनाना सारे क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस कर लो बिल्कुल आ जाएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन है, अब हमसे कह रहा है करंट ऐसे फ्लो रहा बेटा, अब हमसे कह रहा है सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ।
चलिए ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये ओ है बेटा। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, नाम देते हैं। अब थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं, स्ट्रेट वायर है, जिस लाइन पर है उसी लाइन पर पॉइंट है, अब इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। और ये सेकंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, इसकी वजह से भी क्या होगा? जीरो होगा। आप थोड़ा स्मार्टली जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए B1 इसकी वजह से देखिए किधर होगा बेटा? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, और सेमी सर्कल है तो पूरे लूप की वजह से जितना फील्ड उसका हाफ, म्यू नॉट I अपॉन 4, रेडियस इज A, और अंदर की तरफ देखो, है ना? इसकी वजह से ये भी इधर ही फ्लो रहा है, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सेकेंड की वजह से भी ये भी सेमी सर्कल है, पूरे की वजह से जितना होता पूरे लूप की वजह से उसका हाफ कर लो 4B, तो ये भी अंदर की तरफ। सो नेट फील्ड हो जाएगा दोनों का सिंपल एडिशन, म्यू नॉट I अपॉन 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो कितना आराम से बना रहा हूँ, आराम से, कोई टेंशन नहीं हो रहा, बड़ी इजीली बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। और देखो बेटा, घबराना नहीं। देखो देखो ध्यान से देखिए। अब यहां पर बेटा लेट अस सपोज क्वेश्चन है, एक सर्कुलर लूप है, देखिए सर्कुलर लूप है, और मेरे को ये सेंटर दिखाया गया, ये सेंटर है सर्कुलर लूप का। अब दो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, जो कि सेंटर पर ऐसे मिलाते हैं तो थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पॉइंट पर मैंने ये ऐसे वायर कनेक्ट करा और इससे सेल कनेक्ट कर दिया, देखिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए सेल से करंट चलेगा, ये I करंट ऐसे चलेगा, यहाँ पर आएगा, और इसको दो रास्ते मिलेंगे, करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। यहाँ से करंट ऐसे होते हुए इधर, यहाँ से करंट ऐसे इधर, फिर मिल करके I करंट। अब मेरे को क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर, इन वायर की वजह से फील्ड नहीं देखना, ओनली ड्यू टू सर्कुलर लूप। यानी क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप एट सेंटर, एट द सेंटर। ये तो बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए भाई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे पहले यहाँ पर आने के बाद करंट डिवाइड होगा। सपोज दैट इधर I1 करंट गया और इधर I2 करंट गया। अब देखिए बेटा I1 करंट गया तो दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। पहले हम लोग करंट का रिलेशन निकालें। ऐसा लग रहा है दो रजिस्टर, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, दो रजिस्टर आर इन पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पर का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक वायर, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम लोग बेटा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक IR, फिर यहाँ से यहाँ तक भी IR सेम होएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए आराम से बना रहा हूँ। अब बेटा रेजिस्टेंस रो L बाई ए होता है रो, और ये लेंथ चाहिए, ये कितना एंगल होएगा बेटा जल्दी बताओ? 2 पाई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्या आपको पता है एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, यानी ये आर्क की लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी रो L बाई ए, L मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ, लेंथ कितना होगा? एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा इंटू रेडियस, मान लीजिए स्मॉल आ रहा है, रो L बाई, एंड मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा कैपिटल A है। नाउ I2 रेजिस्टेंस, फिर इसका देखिए रो L बाई है, वायर तो एक ही है, मटेरियल एक ही है, तो रो, इसका लेंथ कितना होगा? तो एंगल इंटू रेडियस थीटा इंटू आर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। रो से रो कट गया, A से A कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया। I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा is equal to I2 into theta, this is the first equation।
पहले तो बेटा I1 I2 में रिलेशन है, देख लेंगे आगे यूज़ कर लेंगे। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो तो फर्स्ट पार्ट के से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंड सेकंड पार्ट के से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों अपोजिट है। चलिए पहले है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट कर लें B1 माइनस B2। थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा तो आप समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि B1 अंदर और B2 बाहर, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करें रिजल्टेंट। इसी को बड़ा मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो म्यू नॉट, अब फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर आर्क कैसे, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R थीटा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, जगह नहीं बचेगा भाई, जगह नहीं बचेगा, थोड़ा इधर लिखते हैं B1 माइनस B2, इसकी वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई माइनस, फिर इसकी वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2R म्यू नॉट I2 अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कॉमन क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर कॉमन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस I2 इंटू थीटा। और अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये दोनों इक्वल है बेटा, तो ये दोनों इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होएगा, यानी बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और एंगल चाहे कुछ भी हो, 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 120 150 है ना 180, हमेशा ये क्या आएगा 0 आएगा। देखिए आपके सामने है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतने फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन से जो फील्ड है उसका रेशियो, तो रेशियो इज 1, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इक्वल होंगे। सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आया, नहीं इक्वल है, रेशियो कहेगा तो 1 आएगा। 3 बातें मिलती हैं यहाँ पर, 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0। देखिए अगर मान लीजिए बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोलेगा यार ये सर्कुलर लूप है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये देखो यार ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, अब मैंने क्या करा है सर्कुलर लूप है, अब ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर क्या असर पड़ेगा, तो बोलेंगे पहले भी 0 अभी भी 0। तो पहली इंफॉर्मेशन एंगल चाहे कुछ भी उस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहेगा। तीसरा कि इस पोर्शन और इस पोर्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इक्वल है, तो इसका रेशियो 1 आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट को मिलेगा, अगर इसने लेक्चर अटेंड करा है तो वो बना नहीं पाएगा क्या? बिल्कुल बना लेगा, ऑब्वियसली बना लेगा, ऑब्वियसली बना लेगा, बिना टेंशन के बना लेगा वो। इसको अच्छे से, पहले मैंने जितने क्वेश्चन कराए बेटा इसको अच्छे से करना है, और क्वेश्चन करा रहे हैं, डोंट वरी, बस जो भी सवाल करा रहे हैं इससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा बेटा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी रहना। देखिए मान लीजिए बेटा क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है, इसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ जेड एक्सिस, ठीक है, ये इधर की साइड है। अब एक वायर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, लॉन्ग वायर देखिए इन्फिनिटी पर इसका एंड है। उसके बाद ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे आया, सेमी सर्कुलर लूप से जोड़ दिया, फिर ये वायर वापस से जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रहा है। अब मान लीजिए करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे करके इस पॉइंट का, इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है एंड रेडियस इज ए। देखिए 3D में डायग्राम है बेटा, ये करंट ऐसे जा रहा है,
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे समझिए इसको। देखिए O पर मैग्नेटिक फील्ड, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आराम से डायरेक्शन देख लेंगे। ऐसा करते हैं बेटा, अपन इसको ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले ये सेमी सर्कुलर लूप बना लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, ये सेंटर O है, रेडियस इज A है। अब देखिए तो ये स्ट्रेट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक एंड यहाँ है, करंट इसमें अंदर जा रहा है, ये वायर ऐसे ही तो है जेड है, करंट अंदर जा रहा है। क्यों ना ऐसा करें, ऐसे करके क्रॉस करके एक वायर समझिए इसमें करंट अंदर जा रहा है, हो गया ना सिंपल। और इसमें देखिए वायर में करंट बाहर आ रहा है, ये सेमी इनफाइनाइट है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, और ये करंट ऐसे बाहर। अब मुझे O पर मैग्नेटिक फील्ड करा, 3 एलिमेंट हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट वायर है और एंड के सामने पॉइंट है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा बेटा। और डायरेक्शन देख लो, तो जिधर स्ट्रेट वायर में करंट जाए उधर थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उधर की तरफ फिंगर, पाम के पर नीचे की तरफ, यानी वाई एक्सिस है तो नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप। ये देखिए समझिएगा ध्यान से। फिर B2 सेमी सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पूरे लूप के वैसे जितना होता है उसका हाफ कर लेते हैं, 2R होता है, यहाँ 2 से डिवाइड करें तो 4A हो जाएगा। और देखिए अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इधर Z एक्सिस K कैप, अंदर की तरफ माइनस K कैप, यहाँ माइनस K कैप करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना सिंपल इसको मैंने डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया, आराम से बना दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझना। अब B3 इसकी वजह से यहाँ पर तो देखिए करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड नीचे होएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सेमी इनफाइनाइट है, एंड के सामने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, सॉरी बाहर है क्या देखें, अच्छा नीचे की तरफ वाई एक्सिस जे कैप, तो नीचे माइनस जे कैप, ओके। अब देखिए अगर नेट फील्ड कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबका वेक्टर सम करेंगे, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, यही करते हैं ना वेक्टर सम। तो देखिए माइनस जे कैप ये और ये दोनों ऐड, रेडियस है ये कर लो, डिस्टेंस A है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इनको पहले लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, माइनस आगे कर लो जे कैप, और फिर ये माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4A K कैप, चाहे तो कॉमन कर लें इसमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2A कॉमन कर सकते हैं, माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2A कैंसिल कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन पाई जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2A बाहर आया तो 1 अपॉन 2 K कैप। दिस इज द आंसर। हो गया भाई, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, आराम से देखो सॉल्व करा, बड़े इज्जत के साथ सॉल्व करा, बड़े सम्मान के साथ सॉल्व करा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। और करें, चलिए क्वेश्चन और करते हैं, अभी और कराएंगे, टेंशन मत लो, बहुत कराएंगे क्वेश्चन, परेशान मत होना। क्वेश्चन इतना करा देंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगेगा हाँ मेरे को आता है, ये बनाया हुआ है, ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, ऐसे। देखिए बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है ऐसे, और फिर ये स्ट्रेट वायर ऐसे, यहाँ सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पर आने के बाद करंट इधर घूम जाएगा, यहाँ के बाद इधर, और फिर ये इधर। अब मुझसे कह रहा बताइए मैग्नेटिक फील्ड O पर, फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड ओ बहुत इजी है बेटा, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है जो कि वेरी इजी है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा गैप है, इसे पूरे को स्ट्रेट वार ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट वार के उससे मैग्नेटिक फील्ड 1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग वायर है, ये भी एंड इन्फिनिटी पर, ये भी एंड लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के उससे मैग्नेटिक फील्ड देखिए, पहले तो करंट की डायरेक्शन होता है, ये पॉइंट पर फील्ड बाहर है, और लॉन्ग वायर से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बाहर की तरफ देखिए, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो सेकंड पार्ट ये बेटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, म्यू नॉट पूरा सर्कल है ना, सर्कुलर रूप, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और अंदर की तरफ नेट फील्ड एक बाहर है एक अंदर है, दोनों में से बड़ा कौन है, पाई से डिवाइड है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर वहाँ भी, लेकिन यहाँ पाई है तो ये छोटा हो जाएगा, देखो पाई से डिवाइड नीचे छोटा वो बड़ा, तो नेट फील्ड हो जाएगा B2 माइनस B1, और जिधर बड़ा फील्ड है बेटा उधर ही नेट फील्ड होएगा, B इज इक्वल टू B2 माइनस B1। इसमें कॉमन कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन कर लो, ये 1 माइनस, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन, तो 1 अपॉन पाई अंदर रहेगा, तो 1 अपॉन पाई, और डायरेक्शन किधर होगा, बड़ा ये है, यानी नेट फील्ड अंदर की तरफ। तो इस तरह से मैंने आज आपको क्वेश्चन कराया बेटा, इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन कराए उसको ध्यान से पूरा रिवाइज करना है, एक बार नोट्स में, एक बार रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको एक बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा कि हाउ टू सॉल्व द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके बाद पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ कराऊंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाने के बाद फिर से पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी रहना, एम्पियर सर्किटल लॉ इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।